सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और महत्वपूर्ण धौलपुर ज़िले के लिए और करौली ज़िले के लिए बहुत बड़ी एक सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दी है। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी ने कि हमारे धौलपुर ज़िले के अंदर और करौली ज़िले के अंदर दो परियोजनाएं, एक हमारी परियोजना थी करौली ज़िले के लिए, उसका नाम था चंबल करौली सवाई माधोपुर परियोजना, और एक धौलपुर ज़िले के लिए कालीतीर पेयजल परियोजना। करौली ज़िले के लिए 4,623 करोड़ रुपए की एक ये परियोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत चंबल से 441 MLD पानी लेकर और उच्च जलाशय बनाकर यहाँ लगभग करौली ज़िले के 820 गाँवों को पानी दिया जाएगा। और इसी प्रकार से धौलपुर ज़िले के कालीतीर पेयजल योजना एक स्पेशल अलग से बनाई गई है, जो कि लंबे समय से मैं मांग कर रहा था। और उसका उद्देश्य ये था कि हमारे जो 470 गांव धौलपुर ज़िले के हैं, उन गांवों को पेयजल शुद्ध रूप से घर घर में जाके मिले। और उसमें से बाड़ी, बसेड़ी और सरमथरा तहसील के 263 गांव इसमें शामिल किए गए हैं और धौलपुर और सैपौ ब्लॉक के 113 गांव इस परियोजना में कालीतीर पेयजल योजना में इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत हमारे कालीतीर के अंदर हमारे दो महत्वपूर्ण बांध जो कि हमारे इसमें शामिल किए गए हैं, उन बांधों के माध्यम से पार्वती और रामसागर बांध, यहाँ पे इंटेक ट्यूबवेल बनाए जाएंगे। दोनों में दो दो इंटेक ट्यूबवेल होंगे। उन इंटेक ट्यूबवेल्स के माध्यम से इन सारे ब्लॉकों के अंदर बाड़ी, बसेड़ी, सरमथरा, धौलपुर, सैपौ ब्लॉक, इन सब ब्लॉकों के अंदर इन इंटेक ट्यूबवेल से पानी लेके सरफेस वाटर, जो जल जीवन मिशन का मुख्य आधार था, जो भूमि के ऊपर जो पानी है, इस ऊपर का उपयोग का पानी करके शुद्ध जल को घर घर नल के माध्यम से पहुंचाया जाए। अलग योजना इस जल जीवन मिशन के माध्यम से बनाई गई है। और ये मैं सोचता हूँ कि हमारे धौलपुर ज़िले के लिए बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देने के लिए और जन जन तक इस योजना का लाभ पहुँचाने के लिए, ताकि आपके माध्यम से ये योजना लोगों को मालूम चले, उनको लाभ मिले, इस योजना का विस्तृत विवरण मैंने आपको एक लिखित प्रेस नोट के माध्यम से भी दिया है। मेरा आग्रह है कि इस योजना के महत्वपूर्ण लाभ को आप आने वाले समय में भी जन जन के प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर तक ये पहुँचे। और धौलपुर ज़िले के अंदर इतनी बड़ी शायद कोई गांव, कोई ढाणी, कोई तहसील नहीं बची होगी जहां पर इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी आए 28 तारीख को और हमको बहुत बड़ी सौगात दे गए। पूरे प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार। गहलोत जी को पहले बात तो उसको जादूगर कहते हैं कि काम किसका, पैसा किसका और श्रेय कौन ले जाए। और इसीलिए मुझे केंद्रीय मंत्री जी ने जानकारी दी कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि सिर्फ उनका काम है। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी की योजना थी। प्रधानमंत्री जी हिंडौन आए थे, वहाँ उन्होंने घोषणा की थी लोकसभा चुनाव के दौरान कि जल प्रत्येक घर को पहुँचाना, माताओं बहनों को प्रत्येक घर में नल से जल पहुँचाने का काम मेरा श्रेय है। और उन्होंने मंत्रालय का गठन किया और ये पैसा दिया। ये जरूर है कि जल जीवन मिशन के जो कार्यकारी एजेंसी होती है, कार्य जो होता है, वो पैसा भारत सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को दिया जाता है। राजस्थान सरकार की निगरानी में राजस्थान सरकार की जो लोकल विभाग होते हैं, PHD विभाग जो होता है, वो इसकी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग करता है। लेकिन पैसा भारत सरकार ने दिया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि धौलपुर कालीतीर योजना के लिए 842 करोड़ रुपए अभी इसी 28 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री आए, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने 842 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को जारी किए हैं। इसी प्रकार से करौली ज़िले के लिए चंबल करौली सवाई माधोपुर परियोजना के लिए 4,623 करोड़ रुपए उन्होंने जारी किए हैं। पूरे राजस्थान में कुल 5 परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23,000 करोड़ की दी गई राजस्थान को 28 तारीख को। उस 5 में से 2 परियोजनाएं मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर को दी गई है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को मेरे प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने आज 5 में से 2 परियोजनाएं हमारे लोगों को दी, ताकि उनको स्वच्छ पेयजल मिल सके। गहलोत जी के जो ये चीज़ें हैं, हम आग्रह करेंगे माननीय गहलोत जी, आपने जल जीवन मिशन का काम अब तक भी रोक के रखा। माननीय गहलोत जी, आपने जल जीवन मिशन में आपके और आपके जो अधिकारी और आपके जनप्रतिनिधियों ने जिस तरीके से इसका श्रेय और धन लूटने की कोशिश की है, मेहरबानी करके वो रोकें और इस योजना में कोई भ्रष्टाचार न होने दें। ईमानदारी से इस योजना को जन जन तक लाभ पहुंचने दें और तीव्र गति से इसका काम कराएं। सर, पहले तो मैं गहलोत जी से आग्रह करूंगा कि गहलोत जी, ये पद और ये सरकारें आती जाती रहती है और
राहुल गांधी के झूठ के कारण राजस्थान की जनता ने उनके धोखे वादे में आगे कि 10 दिन में मैं किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा। इस कारण आप सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में बैठ के भी माननीय गहलोत जी आपने कभी भी जनता के हित की बात नहीं की, सिवाय अपनी कुर्सियों की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस ने निकाला। पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस के विधायक है ये मिनी मुख्यमंत्री बनकर सरकार को माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सिर्फ तानाशाही, भ्रष्टाचार, लूट खसोट और आतंक मचाने का काम गहलोत सरकार के अंदर ये हो रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इनकी झूठी बयानबाजी से जो आपने ERCP का विषय रखा, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट अशोक गहलोत जी का कोई प्रोजेक्ट नहीं था। ये राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का एक बनाया हुआ प्रोजेक्ट था। ये सपना भी उन्होंने देखा और इसकी पूरी DPR भी उन्हीं के कार्यकाल में जिस एजेंसी के माध्यम से बनी वो उन्होंने दी थी। उस वक्त जो उस एजेंसी ने जो बनाया था 50% का जो उसको DPR बनाया था परसेंटाइल बेसिस पे, वो कोई तकनीकी कारणों से था कि उसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँ कि गहलोत जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, काम नहीं करना चाहते, यही उनकी कार्यशैली है और काम के बजाय सिर्फ राजनीति करना उनका मुझे लगता है कि मकसद रहा है। कि ERCP बनाया राजस्थान की भाजपा सरकार ने था, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की सरकार में ये बना, उसमें 50% पे बना था। वो तकनीकी गलती के कारण था कि 50% का मतलब ये होता है कि नदी के अंदर जितना पानी है उसमें से आधा पानी मध्य प्रदेश ले लेगा और आधा पानी राजस्थान ले लेगा। ये तकनीकी आप समझ लीजिए। और एक नदी में से 100% पानी अगर एक साथ निकाल देंगे, परसेंटाइल 100% पानी एक साथ निकाल देंगे तो जलीय जीवन जो चाहे वन्य अभ्यारण्य हो, डॉल्फिन्स भी उसमें है, चंबल घड़ियाल भी उसमें है, तो ये सारा का सारा काम जो होगा तो 100% नदी सूख जाएगी। तो तकनीकी रूप से क्योंकि 2 राज्यों का विषय है, दूसरा राष्ट्रीय जल नीति भी एक होती है। राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार 50% पे कोई भी प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। तो गहलोत जी से हम आग्रह करेंगे कि जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दें। आज भी 75% पे ये योजना को तकनीकी रूप से करेक्शन करके भेज दें। माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत इसको स्वीकृति देंगे। हम सभी सांसद, कम से कम मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि इसके लिए मैं लगातार लड़ता रहा हूँ।